Question says express sequence tracks refers to. These are the options. And this question comes from the chapter Molecular Basis of Inheritance, and the topic of the question is Human Genome Project, and subtopic is methodologies used in the Human Genome Project. Let's see the explanation. Human Genome Project में mainly two methodologies यूज हुई थी. नंबर 1 थी एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रैक्स एंड नंबर 2 थी सीक्वेंस एनोटेशन. सपोज करिए कि ये हमारा डीएनए है, तो हम जानते हैं कि डीएनए में दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं. एक होता है कोडिंग सीक्वेंस और एक होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस. कोडिंग सीक्वेंस ही ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है एंड देन ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाता है. नॉन कोडिंग सीक्वेंस आरएनए नहीं बनाता है और ये मेनली जंक डीएनए होता है. सो हम कोडिंग सीक्वेंस को एक्सॉन्स बोलते हैं एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन्स बोलते हैं. तो अगर हम डीएनए के उस पार्ट को सीक्वेंस कर रहे हैं जो आगे चलकर आरएनए बनाएगा, उस मेथड को हम एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रैक्स बोलते हैं. अगर हम डीएनए के सारे ही पार्ट को सीक्वेंस कर लें और बाद में डिफरेंट सीक्वेंसेस के फंक्शन को असाइन करें हर एक सीक्वेंसेस को, तब उस मेथड को हम सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं. सो व्हाट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस ट्रैक्स? इन विच वी विल आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स which are expressed as RNA. What is sequence annotation? In which we will sequencing the whole set of genome. Later we will assigning the different sequence with their functions. Now let's solve the question and our answer will be option B. Thank you guys.